एक अंधेरी गली में, एक शहर के एक छिपे हुए कोने में, 3 चोर राजीव, विक्रम और राहुल एक साथ बैठे थे और शहर के बैंक को किस तरह से लूटा जाए उसकी योजना बना रहे थे। राजीव ने कहा कि आज का लक्ष्य है बाजार के पास की ज्वेलरी स्टोर। हमें बहुत ही तेजी से और चुपके से काम करना होगा। विक्रम ने कहा कि आज तो हम सारा का सारा सोना घर लेके जाएंगे और खूब ऐश करेंगे। राहुल बोलने लगा कि तुम दोनों की बात तो ठीक है, लेकिन ये काम हम करेंगे कब और कैसे? राजीव ने कहा कि जैसी ही रात होगी और जब सब सो जाएंगे तो विक्रम को कहा कि तुम वॉचमैन पर नजर रखना और राहुल से कहा कि तुम यहां के सिक्योरिटीज कैमरा को बंद कर देना ताकि कोई सबूत ना बचे। जैसे ही वे तीनों अपनी योजना को अंजाम देने वाले ही थे, तभी पीछे से एक शांत स्वर में एक आवाज आई। मेरे बच्चों, तुम क्यों अंधकार के मार्ग पर चलते हो जब धर्म का प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है? ये सब करके आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम अगर मेरी बात मानो तो बुराई का रास्ता छोड़ दो। चोरों ने चौंकर देखा कि उनके सामने एक संत जैसा व्यक्ति खड़ा है। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। उनको देख के उनका हृदय एकदम शांत हो गया। राजीव, जो इनमें सबसे अधिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, जवाब दिया। कौन हो हमें सवाल करने वाले? हम अपने नियमों के अनुसार चलते हैं। तुम कौन हो हमें रोकने वाले? मैं तो एक संत फकीर हूं जिसके पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मार्ग तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है, लेकिन तुम ये चोरी जैसा गलत काम क्यों कर रहे हो? इसे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। चोरी करके तुम्हारा भला नहीं होगा। जिन हाथों से गरीब, बीमार, माता पिता और भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, तुम उन हाथों से ये चोरी जैसा गलत काम कर क्या कर रहे हो? संत ने उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और शांति के मार्ग पर चलने की सलाह दी। संत की ऐसी बातें सुन के तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें संत से माफ़ी मांगी और कहने लगे कि आज से हम ये काम छोड़ देंगे। धीरे धीरे राजीव, विक्रम और राहुल ने बदलाव का मार्ग अपनाया। वे चोरी की चीज़ें वापस करने लगे और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम करके कभी हमारी उन्नति नहीं होगी। हमें अपना जीवन माता पिता और बड़ों की सेवा करके ही व्यतीत करना चाहिए।